ठीक है। हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ लाइट। तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी मतलब तो समझते ही होगी, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। ठीक है। एनर्जी क्या होती है? देखो, दो तरीके की एनर्जी होती है। एक जो तुम्हें खाने से मिलती है, और एक जो तुम्हें इनडायरेक्टली मिलती है, यानी सन वगैरह से। तो वो सारी एनर्जीज होती हैं। ठीक है। तो या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। ये वो एनर्जी है जिससे हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं किसी चीज़ को। ठीक है। पहली डेफिनेशन तुम्हारे सिलेबस में है, दूसरी नहीं है। दूसरी फिर मैं समझा देता हूँ। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रेवल इन मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें तुम्हारी एक्सरे, गामा रे वगैरह वगैरह आती हैं। ठीक है। और ये जो तुम देख पाते हो जिससे उसे विजिबल रेज कहते हैं, वो भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है। और इस रे को या लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम मतलब जैसे तुम्हें कहीं जाने के लिए सड़क की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह लाइट वाटर को कहीं जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हर कोने तक पहुंच सकती है। ठीक है, बिना किसी मीडियम के। वैक्यूम मतलब जहाँ पर हवा पानी कुछ भी ना हो। तो अब अगला टॉपिक, हाउ कैन वी सी। किसी चीज़ को देखने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा लाइट, तीसरा हेल्दी आइज। ठीक है। अगली हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो लाइट में क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो जानने वाले हैं। ठीक है। पहला, लाइट कैन ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है। अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंटल देखना है तो एक कैंडल जला लेना, एक स्ट्रेट पाइप लेना और एक बेंड पाइप लेना। स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो तुम्हें कैंडल दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन बेंड वाले में नहीं दिखेगी। रीज़न क्या है? बेंडिंग आ रही है और लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही फॉलो करती है। ठीक है। तो वो तुम्हारी आइज तक नहीं पहुंचेगी और तुम्हें कैंडल नहीं दिखेगी। अगली हेडिंग, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट की स्पीड है, वैक्यूम मतलब एयर को भी तुम वैक्यूम मान सकते हो। ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर तुम कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ही होती है। ठीक है। सबसे तेज लाइट स्पीड जो होती है वो लाइट की ही होती है। थर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। यानी इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। फोर्थ, अ वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। विब्योर, यानी कि जो तुम रेनबो देखते हो उसके सातों कलर मिलकर वाइट कलर बनाते हैं। अब अगली हेडिंग, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ लाइट। पहला, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच कैन हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन खुद की लाइट होती है, स्टार्स खुद की लाइट होती है, फायर खुद की लाइट होती है, कैंडल, बल्ब एक्सेट्रा। सेकेंड, नॉन ल्यूमिनस या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे ये इल्यूमिनेटेड है, उसी तरह ये इल्यूमिनेटेड है। तो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, प्लैनेट। प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, मून की भी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से ही ग्लो करता है, एक्सेट्रा। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब होता है बाउंस बैक होना। ठीक है। जैसे बॉल तुमने मारी और वो तुम तक आ गई, तो वो बाउंस बैक हुई, यानी रिफ्लेक्ट होकर आई। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो क्या है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट का किसी ओपेक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन समझते हैं। हमने क्या ली? कि स्मूथ सरफेस ली। ठीक है। और वो पॉलिश थी। पीछे ये जो एरो दिख रहे हैं वो पॉलिश को शो कर रहे हैं। ठीक है। हमने क्या किया? लाइट इंसिडेंट कराई। तो ये दो लाइटें जो हैं पैरेलल लाइंस पड़ी होगी। पैरेलल लाइट आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर तुमसे कोई कहे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करो, तो सिंपल, व्हेन बीम ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज स्ट्राइक ऑन अ सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक पैरेलली, यानी जब दो पैरेलल बीम ऑफ रेज आती हैं, स्ट्राइक करेंगी किसी स्मूथ सरफेस को और वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पर रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे तुम अपना चेहरा देख रहे होते हो या फिर एक टॉर्च किसी मिरर पे मारो तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगी। अब इरेगुलर की बात करते हैं। इरेगुलर में सरफेस कैसा होता है? इरेगुलर मतलब ऊबड़ खाबड़।
तो वहाँ पर जब पैरेलल लाइट हमेशा आएंगी पैरेलल ही, लेकिन वहाँ पर रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं, पैरेलल नहीं होती, नॉन पैरेलली रिफ्लेक्ट होती हैं। ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, इरेगुलर। तो अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है तो सिंपल, जहाँ पर बस रिफ्लेक्ट बैक पैरेलली था, यहाँ पर नॉन पैरेलली हो जाएगा। जब बीम ऑफ रेज इंसिडेंट होंगी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, कैसे, पैरेलली, और वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी नॉन पैरेलली, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एग्जांपल के तौर पर तुम देख सकते हो सड़क, ठीक है, सड़क को रफ बनाया जाता है। रफ क्यों बनाया जाता है, ताकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। जो तुम्हारी कार या बाइक के हेडलैम्प्स होते हैं उनमें जो लाइट निकलेगी, अगर वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी तो वो सीधे तुम्हारी आंखों तक जाएगी। इरेगुलर होगी तो कुछ इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, तो तुम्हारी आंखों तक पहुँचेगी लेकिन बहुत कम पहुँचती है, ठीक है। इसलिए सड़क को इरेगुलर बनाया जाता है। तो समझ में आ गया रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगला टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी फिजिक्स से है तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ फाउंडेशन, कुछ लॉज होते हैं जिन्हें लाइट फॉलो करती है। तो रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं जिसे लाइट को फॉलो करना होता है। पहला लॉ समझो, जब कोई इंसिडेंट रे आई, ये हमारी कैसी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, स्मूथ। इंसिडेंट हुई, यहाँ इस पॉइंट पर पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, अब ये नॉर्मल ड्रॉन करते हैं, यानी यहाँ पर लाइट पड़ी, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जहाँ पर लाइट पड़ रही होती है सरफेस पर, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉन करें तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ ये कहता है कि ये जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है, ये जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये तुम्हारा नॉर्मल, वो सेम प्लेन पे लाई करता है। प्लेन क्या होता है, जैसे इस तरफ का पार्ट एक प्लेन हो गया, इस तरफ का पार्ट दूसरा प्लेन हो गया, ये ऊपर का हिस्सा तीसरा प्लेन, नीचे का हिस्सा चौथा प्लेन, ठीक है। अभी तक तुमने 3D पढ़ा है, यानी 3 प्लेन की ही हम बात करते हैं। तो देखो ऊपर के हिस्से में सारी पड़ रही है, इंसिडेंट रे भी ऊपर ही पड़ रही है, इसके नॉर्मल भी ऊपर ही आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी ऊपर ही आ रही है। तो तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, यही दूसरा लॉ है। तो दो लॉ हम समझते हैं। पहला, ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल के आगे रे नहीं लगाना है क्योंकि वो कोई रे नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, लाई इन द सेम प्लेन, पहला लॉ। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ हो गया, ठीक है। अगली हेडिंग, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये समझते हैं। पहला, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी अगर तुम अपने आप को शीशे में देखोगे तो ऐसा नहीं है तुम 4 फीट की हो और शीशे में 5 फीट के दिखोगे, या 4 फीट की हो तो 3 फीट के दिखोगे। जो तुम्हारे साइज होगा वही तुम्हारे इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। सेकेंड, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा मिरर से वही तुम्हारी इमेज का भी डिस्टेंस होगा मिरर से। देखा होगा जब तुम मिरर के पास आते हो तो तुम्हारी इमेज भी पास आती है, जब तुम मिरर के दूर जा रहे होते हो तो तुम्हारी इमेज भी दूर जा रही होती है, ठीक है। तीसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब क्या होता है, ऐसी इमेज जिसे स्क्रीन पे न ला जा सके, यानी अगर तुम चाहो कि तुम्हारी जो इमेज मिरर में बन रही है उसको तुम किसी कार्डबोर्ड या कागज़ पर ले सको तो वो कभी नहीं ले सकोगे, ठीक है, इसलिए ये वर्चुअल है। इरेक्ट मतलब सीधी, ऐसा नहीं है कि तुम सीधे खड़े हो और तुम्हारी इमेज उल्टी दिख रही है उसमें, ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। लैटरली इन्वर्टेड, अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम मिरर में खुद को देख रहे हो और तुम अपना राइट हैंड उठाते हो तो जो मिरर में इमेज होगी उसका लेफ्ट हैंड उठेगा, और अगर तुम अपना लेफ्ट उठाते हो तो उसमें राइट दिखेगा, यही लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। तुम्हारा राइट उसमें लेफ्ट दिखेगा और तुम्हारा लेफ्ट उसमें राइट दिखेगा, ठीक। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की। वर्चुअल इमेज लिखा भी हुआ है मैंने, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होती है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, कैन नॉट को हटा दो, कैन लगा दो, हो गया काम, ठीक है। रियल इमेज का एग्जांपल देख लो, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर से तुम किसी भी इमेज को किसी भी स्क्रीन, चाहे तो वॉल पर चाहे तो किसी कर्टेन पर, कहीं पर भी उस इमेज को ला सकते हो, तो वो तुम्हारी रियल इमेज है,
ठीक है, और रियल इमेज उल्टी होती है। अगर प्रोजेक्टर के अंदर देखोगे तो जो इमेज तुम्हें सामने सीधी दिख रही होती है वो उसके अंदर उल्टी चल रही होती है। ठीक है, तो वो रियल इमेज का एग्जांपल है। लैटरल इन्वर्जन अभी बता दिया था, फिनोमेना ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी राइट, यानी तुम्हारा लेफ्ट उस इमेज का राइट, तुम्हारा राइट इमेज का लेफ्ट, यही क्या कहलाता है, लैटरल इन्वर्जन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। द फिनोमेना ऑफ रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड मोर देन वंस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी जब लाइट एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो मल्टीपल इमेज बनेंगी। साइंस सिटी वगैरह अगर कभी गए होगे तो देखा होगा कि तुम मिरर में देखते हो तो तुम्हारी एक से ज़्यादा इमेजेस दिख रही होती हैं। रीज़न क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी उन मिरर्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया होता है कि वो कई बार रिफ्लेक्ट होती हैं, जो लाइट पड़ती है वो कई बार रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अगर दो मिरर हैं, तुमने 90 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है, समझो ज़रा मल्टीपल रिफ्लेक्शन की राह, ठीक है। तो दो, अगर ये पहला मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया, दोनों को 90 डिग्री पे रखा हुआ है तुमने, और तुम यहाँ पर खड़े हो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज का, 360 डिग्री अपॉन n। तो अगर तुमने 90 डिग्री पर रखा है तो n को 90 डिग्री, n की जगह 90 रखोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 90, ये कटा 9 में 9, 9 4 36, तो टोटल तुम्हारी इमेज कितनी बनेंगी, 4 इमेजेस, ठीक है। इसका एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन है कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं डिस्पर्जन। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट्स इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, यानी वाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक करना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका, रेनबो। रेनबो में क्या होता है, जो सन की लाइट होती है, जो सन की वाइट लाइट होती है, ठीक है, वो ब्रेक होके कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो रेनबो, ठीक है, रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन। अब डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करते हैं। ह्यूमन आई अगर पढ़ा था पिछली क्लास में हमने, तो बात करते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं विजन के। पहला होता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट एबिलिटी टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम दूर की चीज़ें सही से नहीं देख पाते लेकिन पास की चीज़ें सही से देख पाते हैं, यानी जिनकी दूर की आंखें ख़राब होती हैं, दूर का नहीं देख पाते, उन्हें मायोपिया होता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या होते हैं, मेल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण, अच्छे से खाना ना खाना। सेकंड क्या होता है, डिफेक्ट इन सिलेरी मसल। करेक्शन कैसे होता है, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस, जिसकी दूर की आंखें ख़राब होती हैं वो कॉन्केव लेंस यूज़ करता है। सेकंड डिफेक्ट हो गया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट उल्टा होता है, फार साइटेडनेस, यानी कि तुम्हें क्या होता है, दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। कॉजेज़ क्या होते हैं, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल, सिलरी मसल का कमज़ोर हो जाना। ओल्ड एज, यानी जैसे जैसे आदमी ओल्ड होता है उसकी मसल्स वीक होती हैं और उसे दिखना कम हो जाता है। तीसरा पुअर लाइफ स्टाइल। पुअर लाइफ स्टाइल मतलब फास्ट फूड वगैरह लेते रहना, हेल्दी खाना ना खाना। तीसरा डिफेक्ट हो गया कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, ठीक है, यूजुअली एट एन ओल्ड एज एन आई फ्लूइड ग्रेजुअली गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आई लेंस एंड अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। या फिर तुमने सुना होगा मोतियाबिंद, उसमें उसे कैटरेक्ट ही कहते हैं। उसमें होता क्या है कि तुम्हारी आंखों के सामने एक लेयर आ जाती है जिससे तुम्हें धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ओल्ड हो गया, मतलब आदमी बूढ़ा होता है, वैसे वैसे उसको मोतियाबिंद का खतरा हो जाता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज नोन एज कैटरेक्ट। करेक्शन कैसे होता है, फैको एमल्सिफिकेशन या सर्जिकल मेथड। सर्जरी से ही हम उस लेयर को क्या करते हैं, हटाते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डिफेक्ट, समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट्स हैं हम बाद में क्लियर करेंगे।